हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, स्टार्टिंग हुई है अभी आज। जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ तो 5 अक्टूबर है आज का दिन। ठीक है। और जो लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा है, उनके लिए विशेषकर मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। अपने जीवन में जो लोग डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर पूछ रहे हैं, या अपनी लाइफ का पाथ पूछ रहे हैं, किस पाथ पे चलें, क्या करें, जहां पर आपको सवालों के जवाब जो हैं आपके, वो आपको डिवाइन से चाहिए। आपके मन में चाहे किसी भी तरीके का सवाल हो, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेके हो, अपनी लाइफ को लेके, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेके हो, अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है, जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं कवर करने के लिए। तो देखते हैं ये अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, डिवाइन आपको इस अक्टूबर मंथ में क्या देने वाली है। ये मैं एक ही रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव एनर्जीज को लेके, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। यहाँ पे कोई मैं राशि वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो आपको सिर्फ इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए अपने आप को 333 लिख के कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए। और अगर आपको राशि वाइज रीडिंग देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, और वहां पे जाके मैंने राशि वाइज रीडिंग डाली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग रीडिंग मैंने जो है पोस्ट करी हुई है, आप वो देख सकते हैं वीकली वाइज। सो अभी फिलहाल हम ये एक ही रीडिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रही हैं। आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या है, क्या लेके आ रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, क्या रिसीव कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। ओके। अक्टूबर मंथ में मेरे व्यूवर्स क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो मुझे बताएं, गाइड करें, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स रिसीव कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो मेरे पास कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। मैं इस कार्ड को बताना चाहूंगी, आप आप बहुत समय से इस एनर्जी में हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। एक इमोशनली ट्रोमा से, कुछ खो जाने से, दूर हो जाने से आपकी इमोशनल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ा है। आपने आपने बहुत दिया है, रिश्तों को बहुत केयर से कहते हैं ना, एक पौधा जैसे इंसान होता है, पौधे को जैसे नर्चर करता है, ध्यान रखता है, केयर रखता है, एक बच्चे का जैसे ध्यान रखता है, एक एक माँ जैसे ध्यान रखती है। आपने अपने रिश्तों का ध्यान रखा है, अपने को ध्यान रखा, अपनों के लिए सब कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बदले में आपको वो चीज नहीं मिली, आपको वो प्यार नहीं मिला, वो एक रिश्ता नहीं मिला, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, कुछ खो गया, और आप उसी चीज में अटके हुए हो, उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके अंदर एक खालीपन है, एक खलिश सी है, एक टूटा हुआ दिल है, एक टूटे हुए जज्बातों से आप मुझे गुजरते हुए नजर आ रहे हो। कुछ जज्बात ऐसे हैं जो अनकहे हैं, जो कोई समझ नहीं पा रहा, आप किसी को दिखा नहीं पा रहे। ये चीजें आपने अपने अंदर कवर कर ली हैं, अपने आप को जैसे कि ढक लिया है, दुनिया से, ओझल से हो गए हो। खुशियां आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपसे कोसों दूर हो गई हैं। तरसते हो जैसे किसी के लिए आज भी, या किसी को अपने जीवन में खो देने का जो एहसास है वो यहाँ पे नजर आता है। कुछ आपसे छूट गया, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, कुछ आपसे छूट गया और आपको इस चीज का एहसास है यार कि मैंने क्यों छोड़ दिया, आज आपको तकलीफ होती है। और कुछ आपसे दूर कर दिया गया या दूर हो गया, तो आपको इस चीज का भी एहसास है कि यार क्यों दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, जो आपने खोया है उसकी तरफ। आप हर वक्त उसी की तरफ देखते रहते हो, उसी की तरफ सोचते रहते हो, ये चीज यहाँ पर है। जीवन कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया, लेकिन आप वहीं पर रह गए। सालों गुजर गए, महीनों गुजर गए, दिन गुजर गए, लेकिन आज भी आप वहीं पर हो। उन चीजों से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे हो, डिस्कनेक्ट हो नहीं पा रहे हो। मूव ऑन करने की कोशिश तो करी, लेकिन कर नहीं पाए। आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको पीछे जीवन में खींची लेती हैं। आप रेस्टलेस बहुत ज्यादा रहते हो। आपके लिए मुझे एनर्जी मिल रही है, आप इस एनर्जी से निकलोगे। देखा कार्ड, आप इस एनर्जी से निकलोगे। आप
अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में मुझे खुशियां नजर आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अक्टूबर मंथ में फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हैं। जीवन के अंदर आपको खुश रहने के जो मौके हैं वो यहाँ पे आपको अक्टूबर मंथ में बहुत मिलेंगे। यानी चाहे फॉर अ टाइमिंग कह लो या परमानेंट कह लो, दोनों ही तरह से मैं आपको कहूंगी कि आप इस एनर्जी से एटलीस्ट अक्टूबर मंथ में तो निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ये एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। आपने बहुत अरसा, बहुत वक्त इस एनर्जी में अपनी लाइफ का गवा दिया है, दे दिया है। बट अब आप खुश रहोगे इस अक्टूबर मंथ में। आप मुझे बहुत खुश नजर आ रहे हो, हैप्पी नजर आ रहे हो, जैसे कि कहते हैं ना, विश फुलफिल हो जाना, जो चाहिए वो मिल जाना। और आपकी चाहत क्या है? मे बी कनेक्शन, लोग, अपने लोग, उनके साथ में होना, उनके साथ में सेलिब्रेट करना। और यहाँ पर ये तीन लोग हैं और ये तीनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब मैं तिगड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी की बात हो रही है, यहाँ फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक कपल एनर्जी नहीं है आपकी लाइफ में। आप ऐसा नहीं सिर्फ अपने कपल के, अपने पार्टनर के साथ ही हो। मुझे अपनी फैमिली में आप लोग नजर आ रहे हो, अपने लोगों में आप लोग नजर आ रहे हो, अपने लोगों को पाके आप अपनी लाइफ में खुश नजर आ रहे हो हर तरह से। तो आपका जो ध्यान है वो इस एनर्जी से हटेगा, ये चीज श्योर है। आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे, ये तो शर्त लगा लो आप मुझसे शर्त लगा लो, चलो कितने की लगा रहे हो मैं लगाती हूँ आपसे शर्त कि आप खुश रहोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, ये जो मंथ है आपको खुशियां देगा, आपको, आप जियोगे, अच्छे से अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, ये चीज आप पे नजर आ रही है, आप खुश नजर आ रहे हो, इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, और देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको इस मंथ क्या दे रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हो आप। वाओ, देर इज अ मूवमेंट। यस, डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। और ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत पैशनेट एनर्जी है, जैसे कुछ कर दिखाने का जज्बा, जुनून आपके अंदर नजर आ रहा है। तो आप जो है, अब रुकने वाले नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकेगा, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप अपने लक्ष्य की तरफ, ये कहते हैं ना, ये जो घोड़ा यलगार कर रहा है, यलगार मतलब एक तरह से दिखा देना कि मैं रेडी हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो पुरानी मेमोरीज, पुराने स्ट्रगल्स, पुराने थॉट, पुरानी सोच, अब आपको कुछ नहीं रोक पाएगी, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है आप लोगों की लाइफ में, स्ट्रॉन्ग चेंज है आप लोगों की लाइफ में, और ये आप खुद लेके आ रहे हो। यूनिवर्स आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना करेज, एक जैसे जोश आपके अंदर भर रही है, और आप उस जोश के साथ में मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि अब मैं अपने जीवन को बदल के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैं दुनिया को दिखा दूंगा। तो मे बी आप जिस व्यक्ति के लिए रोते हो, मे बी आप उसको भी दिखा दोगे। ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि इन एक्चुअल में हु यू आर, आप हो कौन, ये चीज यहाँ पर है। और आप फोकस्ड हो, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको किसी किसी कोई आए और आपको बताए, आपको गाइड करे, आई डोंट थिंक सो यू नीड इट। ये चीज तो मुझे नहीं नजर आ रही। आप क्लियर हो इस मंथ में, आप क्लियर हो कि अब मुझे ये करना है और मैं इस तरह से करूंगा। तो आपका पाथ भी क्लियर है, आपका लक्ष्य भी क्लियर है, आपके थॉट भी क्लियर है, और आपका स्ट्रैटेजी भी क्लियर है। एवरीथिंग इज रेडी। आप हर चीज के लिए रेडी हो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आप सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो। यस, आप रेडी हो, यू आर रेडी। आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो। आपके अंदर मैं एक लो एनर्जी में नहीं देख रही हूँ आपको, मैं आपको हाई एनर्जी में देख रही हूँ। जैसे कुछ कर दिखाने का जज्बा और जुनून आपके अंदर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप इस एनर्जी में रहे हो बहुत ज्यादा, मून की एनर्जी में आप लोग रहे हो, है ना, ये चीज है यहाँ पे। और ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, कहीं ना कहीं आपने बहुत समय चीजों को समझने में दिया है, बहुत समय आपने चीजों को उलझने में दिया है। ठीक है, स्टक रहे हो आप, बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहे हो। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, देर इज ए कंपनसेशन कार्ड ना, ये कंपनसेशन कार्ड है, आप इस चीज को समझिए। अब आप कहोगे पहले उसमें कुछ और बोला, इसमें कुछ और बोला, नहीं, एक दूसरे से एनर्जी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, मैं आपको वो बता रही हूँ, क्या रिएक्शन हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, ब्लेसिंग में क्या आपको 5 ऑफ कप्स देगी गिरा हुआ? नहीं ना, आपके जीवन में आपको ये 2 कप आपके पीछे भी है, ये चीज आपको दे रही है। तो आप अपने जीवन में ये जो मोड़ोगे ना, अपना जो सर है, ये जो मोड़ोगे और यहाँ पर आपको 2 कप नजर आएंगे, आप कहोगे यार मेरे पास तो है जीने की वजह,
मेरे पास तो है खुश होने की वजह। मैं तो अपनी जिंदगी में इनसे बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, जिंदगी मेरी खत्म नहीं हो गई है। ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, आप इन कप को नहीं देख रहे हो, जो दो कप ये आपके पीछे रखे हैं ना, ये भरे हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत है। जबकि आपकी देखो, आपका परसेप्शन में देखो कैसे बदलती हूँ, अब आप देखना। ये 3 कप है, इन पे कोई नक्काशी नहीं है और ये कप गिरे पड़े हैं और इनमें क्रैक्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं वो रो रहे हो। लेकिन ये 2 कप कितने ब्यूटीफुल, इन पे नक्काशी है और इन ये भरे हुए हैं और स्टेबल है, कोई टूट फूट नहीं हो, कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और आपका जो ध्यान है इन दोनों कप की खूबसूरती पे है ही नहीं, कि यार आपने जो खोया है वो खूबसूरत नहीं है, वो इतने इतनी उनकी वर्थ नहीं है, लेकिन इनकी बहुत वर्थ है इनके कंपैरिजन में। ये 2-3 पे भारी है ना। तो आपका जो परसेप्शन है ये यूनिवर्स इस महीने चेंज कर देंगे और आपको ये चीज नजर आएंगी अपने जीवन के अंदर। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो आप देखो, अब एक सिंपल सा कोई हम सेट लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, ठीक है। अब गोल्ड है, जैसे गोल्ड की बात करूं, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। जिसपे ज्यादा अच्छा काम होता है उसकी मेकिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं, उसकी वर्थ ज्यादा होती है। मेकिंग चार्जेस बढ़ते हैं ना, वर्थ बढ़ाता घटाता क्या है, मेकिंग चार्जेस। ठीक है, अगर आप कोई छोटे मोटे सुनार के पास जाओगे, उसके पास आपको सेट तो मिलेगा लेकिन उतनी अच्छी उस पर कारीगरी नहीं होगी। उसका आपको मेकिंग में भी हो सकता है मेकिंग चार्जेस कम देना पड़े। गोल्ड की तो वर्थ वही होगी, गोल्ड तो गोल्ड है, जैसे कप तो कप है, लेकिन उसकी वर्थ कैसे बनी, उसके ऊपर किए हुए वर्क से। और यहाँ पे वर्क बहुत ज्यादा है, और यानी कि इस चीजों पे आपने वर्क किया था। इन चीजों पे, ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी अचीवमेंट्स हो सकती है जो आपने जीवन में करी, जिन पे आपने एफर्ट लगाया था, लेकिन आपने उन चीजों को नहीं देखा। आपके पास में कुछ रो आया था और आपने उन चीजों पे अपना ध्यान दिया और आपने उन चीजों को खो दिया। लेकिन अब आप अपने पास्ट का जो आपका एक और हिस्सा था, आपका एस्पेक्ट था, आप उसको भूल गए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या इनपुट दिए थे, क्या क्या एफर्ट लगाए थे। अब आपको वो याद आएंगे कि यार ये मेरे जीवन में ये भी तो है, मैंने अपने जीवन में ये भी तो इकट्ठा किया हुआ है। तो आपको वो दिखेगा। तो आपके अंदर एक ऊर्जा का परिवर्तन इसलिए भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और क्या है आपके लिए। यस, क्वीन ऑफ कप्स। यू रियलाइज योर वर्थ, यू रियलाइज योर पोटेंशियल, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आपको ना ये चीज समझ में आएगी, यू आर ए क्वीन ऑफ कप्स, यानी आप एक क्रिएटर हो कप्स के। आप चाहो तो जहां मर्जी चाहे एक नया कप क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है। कप का क्रिएशन मतलब आप चाहो तो आप जहां मर्जी अपने लिए एक नया रिश्ता क्रिएट कर सकते हो। अगर आप रिश्ते की बात ही अगर सुनना चाहते हो तो रिश्ते की बात मैं कहूँ तो आपके साथ में तो रिश्ते बन रहे हैं। आप कहीं पे भी एक नया अध्याय अपनी लाइफ का शुरू कर सकते हो। आप फील करोगे कि जिसने आपको खोया है या जो आपसे दूर हुआ है, कहीं ना कहीं सच में वो डिजर्व नहीं करता था। आप एक बेहतरीन कप डिजर्व करते हो। ये कप देख रहे हो, इस पे तो इससे भी ब्यूटीफुल नक्काशी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर, और इस पे देखिए, इस पे तो ये तो और ज्यादा सजा हुआ है। तो आपको कुछ ऐसा भी रिसीव होने वाला है जो और ज्यादा वर्थेबल है, जो डिजर्व करता है आपकी वर्थ। आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मे बी अचानक से कोई व्यक्ति जुड़ सकता है, या फिर आपको कुछ ऐसा रिसीव हो सकता है जिससे आप क्वीन की तरह फील करोगे। ठीक है, या फिर जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वहां पे जाके आपको ये चीजें फील होंगी, मिलेंगी, ये चीज नजर आ रही है। तो डेफिनेटली मे बी इस मंथ में आप कुछ रिसीव करने वाले हो दैट इज वर्थेबल, जो सच में आपके लिए वर्थेबल है। मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, या जिसके लिए आप वर्थेबल हो। यू फील सेटिस्फाई। अगर ये देखो, व्यक्ति कितने कॉन्फिडेंस से बैठी है, पैर के ऊपर पैर रख के बैठी है। अक्सर आप देखोगे ना, जो व्यक्ति पैर के ऊपर पैर रख के बैठा होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस गजब का होता है, बहुत ज्यादा गजब का कॉन्फिडेंस होता है। और एक ये होता है, व्यक्ति झुक के बैठा हुआ है, दोनों पैर ऐसे नीचे रख के बैठा हुआ है और ऐसे करके फैला के बैठा हुआ है ना, ऐसे करके। तो उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो कुछ और होती है। एक डूबा हुआ व्यक्ति, एक सोच में डूबा हुआ व्यक्ति, एक थका हुआ व्यक्ति, एक हारा हुआ व्यक्ति जिंदगी से कहीं ना कहीं जो फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बट दैट इज शोइंग अचीवमेंट। यार मैंने अचीव कर लिया जो मुझे चाहिए था। ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर अचीव होता हुआ आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। अब वो लाइफ के किसी भी सेक्टर में हो सकता है, बट यू आर हैप्पी, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली आप मिराकुलस कुछ करने वाले हो, अपनी इंटेंशन को अनलॉक आप करने वाले हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ सीखने वाले हो, आप कुछ नई मोडालिटीज आप सीखने वाले हो, या फिर आप अपनी इंट्यूशन को पढ़ना सीखने वाले हो। आप मून एनर्जी से कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर आप लोग नजर आ रहे हो, अपने इमोशंस को आप लोग बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो।
ठीक है, जैसे चीजों को समझ पा रहे हो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एस्पेक्ट से, ये चीजें हैं। आप एक चीज और कर रहे हो, दुनिया के लिए हर एक के लिए अवेलेबल नहीं हो। डेफिनेटली आपको कुछ चीजों का एहसास भी हो जाएगा, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वाई आपके साथ में वो चीजें क्यों हुई, जैसे आप कुछ अनलॉक करने वाले हो। ठीक है, मे बी अभी तक आप अपनी जर्नी को नहीं समझ पाए, अपनी जर्नी को समझोगे, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। और आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो, ये चीज यहाँ पे फील हो रही है। डेफिनेटली 9 ऑफ वेंट्स, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर ड्रीम, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अपने जीवन में आप लोगों ने मेहनत बहुत करी है, देखो बॉटम से यूं ही नहीं बोल रहे हो, देर इज अ रीजन। आपने अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, और आप अभी भी कर रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा होगा कि आपका जो काम है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, आपको सफलता हाथ लगेगी और सारे एफर्ट वर्थेबल हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बस यहाँ पर देख लो ना, ये व्यक्ति भी कितना, इसके आंख पे मतलब आंख ढकी हुई है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चोट वोट लगी हुई हो व्यक्ति, लेकिन फिर भी व्यक्ति डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी हो, हर्ट हो इमोशनली या फिर फिजिकली, कहीं ना कुछ लेवल पे, लेकिन आप डटे हुए हो। और ये डटना ही आपको ये एनर्जी देगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे सन दिख रहा है, और ये सन मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है आपके जीवन में। यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी आती नजर आ रही है। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा नीरस सी है, जिसमें रॉक्स वगैरह पड़े हैं, लेकिन एक हरियाली की कहीं ना कहीं जो मिसिंग एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे फुलफिल नजर आ रही है। तो आपके जीवन में आपके जो एफर्ट हैं, जो आपने जीवन में लगाए ना व्यूवर्स, वो यहाँ पे मुझे ग्रोथ में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, रिजल्ट में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सो यू नो डोंट डोंट वरी वीवर्स, मैं आपको यही बोलूंगी, आप परेशान मत हो। ये जो आपकी लाइफ में ये जो मंथ रहेगा, ये हीलिंग का रहेगा। ठीक है, आप अपने जीवन के एक बहुत ही मुश्किल पड़ाव से बाहर निकलेंगे, अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मन में, डाउट्स वगैरह मन में लेके कुछ चलेंगे आप जरूर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सब आपके इस मंथ के एंड होते होते आपके बदल जाएंगे। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे कि कुछ विजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीजें बदल रही है, जैसे बादल जा रहे हैं और चांद निकल रहा है। तो एक बादलों का जो हटना है वो भी एक गुड संकेत है कि जीवन में कुछ प्रकाश आएगा। चांदनी रात है, फुल मून है, ये मून हाफ भी नहीं है, फुल मून है। तो ये यही बता रहा है कि जीवन जो है आपका अ, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बादल हट रहे हैं और एक विजन क्लियर हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ चीजें नजर आ रही है कि अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी। यस, देर इज ए हीलिंग पीरियड, ये आपका हीलिंग पीरियड है। ये जो अक्टूबर मंथ रहेगा, ये आपके लिए हीलिंग हीलिंग लेके आ रहा है। जीवन में कुछ उतार चढ़ावों से बाहर निकलता हुआ मैं आपको देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जैसे कि आप चिंता सारी की सारी यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो। यूनिवर्स देख रहे हो ना, यहाँ पर एंजलिक एनर्जी, और एंजल अपने दिल पे हाथ रख के जैसे आपके लिए कुछ प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो यस, आपको कुछ रिसीव होने वाला है, और बहुत मिराकुलस रिसीव होने वाला है, ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप लोग व्यूवर्स, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, पुराने पास्ट को, पहली बात तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, और अपनी जीवन में ये जो आप रिसीव कर रहे हैं सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, ये आप रिसीव करिए, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। कुछ और मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और आप लोग के लिए यहाँ पे क्या, देखो जिस भी डिवाइन में, यूनिवर्स में आपका फेथ है ना, आप उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड अपना जरूर सेंड करिए, क्योंकि ये एनर्जी आपको यूं ही रिसीव नहीं हो रही है, आपके गुड कर्मा है। कर्मा दो तरह के होते हैं, कर्मा बैड कर्मा और गुड कर्मा। आपका जो गुड कर्मा है ना, वो आपको ये सारी चीजें दे रहा है, ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है अपने जीवन में, आगे बढ़ने के मौके दे रहा है, ये आपके गुड कर्मा की वजह से है। यस, आपको ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपको कोई पकड़ के लेके चल रहा है, आपकी उंगली। आप एक मैसेज मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ा था, मेरे कमेंट में मेरे व्यूवर्स ने भेजा था किसी ने। मैं सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसा आता है कि हमें, ऐसा नहीं है कि हमें चलना नहीं आता, हमें चलना आता है। हमने जीवन जिया भी होता है। फिलोसफिकल बातें नहीं है व्यूअर्स, जस्ट प्रैक्टिकल थिंग बोल रही हूँ, लोगों के जीवन में ये चीज हो रही है। जस्ट लिसन इट, अगर आपको नहीं सुनना आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना परसेप्शन है। बेसिकली फोकस यहाँ पे जो है वो ये है कि कभी कभी जीवन हमें इतनी चुनौतियां देता है कि इंसान, लगता है कि वो चल भी नहीं पा रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो हेल्पलेस हो गया है, हिम्मत टूट जाती है। और जब इंसान की हिम्मत टूटती है ना, वो बिखर जाता है।
उस वक्त किसी की जरूरत होती है, कोई आए और हमारी उंगली पकड़े और हमें चलना सिखा दे, हमें आगे लेके चले। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति, कोई बड़ा एज का हो सकता है या कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है और ये आपको फिर से हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये चलना सिखा रहा है, आपको जैसे लेके चल रहा है कि चलो इस धुंध से बाहर निकलो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये देखो, ये ट्री है, ये सूखा हुआ है और ये पीछे छूट रहा है। तो आपको जैसे ये व्यक्ति ये कह रहा है कि इस ट्री में अब कुछ नहीं रह गया, जान नहीं है, ये ग्रो नहीं करेगा अब। इस ट्री से एक्सपेक्टेशन लगाना बंद करो। ये जो ट्री है ये कंप्लीटली ड्राई है, इसमें एक शूट नहीं है, एक भी शूट नहीं है कि जो तुम्हें ये एहसास करा दे कि ये व्यक्ति या फिर ये रिश्ता या फिर ये सिचुएशन तुम्हें कुछ देगी। तो आपको ना इससे एक्सपेक्टेशन जोड़ने से रोक रहा है ये व्यक्ति और आपको आगे लेके चल रहा है। ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, आपको वो दिखाना चाहता है जो आप देख नहीं पा रहे हो अभी। तो आपके जीवन में अक्टूबर मंथ में मे बी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा व्यूअर्स, जो आपको इस सूखे हुए ट्री से दूर लेके जाएगा। ये आपके जीवन का वो सूखा हुआ ट्री है व्यूअर, जिससे आप यहाँ पे जुड़े हुए हो। ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है बहुत स्ट्रांगली। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं यार, उनको रिसीव करो। परफेक्शन की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपका विजन चेंज होना, जो आप चीजें देख नहीं पा रहे ना, वो आप देख पाओगे, वो आप रिसीव कर पाओगे। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है डेफिनेटली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाथों में कितने सारे वो हैं, फ्रूट्स है, और ये डिफरेंट डिफरेंट गुच्छे में लगे हुए, क्लस्टर है ये, है ना, क्लस्टर। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपको ये बता रही है कि आपको एक चीज नहीं मिलने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलने वाली है और एक गुच्छे में एक साथ कॉम्बो मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और आप डेफिनेटली अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे येलो लाइट नजर आ रही है, येलो अगेन आपको एक पॉजिटिविटी देता है जीवन में। तो आपकी लाइफ में जो भी आप चीजें देखोगे ना, पॉजिटिविटी के साथ में देखोगे, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपका जीवन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बदलेगा डेफिनेटली, जब आप इस व्यक्ति की बात मानोगे। अब ये कुछ मैं भी हो सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, अगर आप मेरी बात मान रहे हो भाई, ऐसा समझ रहे हो मुझे इस लायक, तो मेरी बात मानिए। हम आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि सारी एनर्जी आपको देखो हीलिंग, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इस तरफ लेके जाना चाह रही है। आपके जीवन में यही है। बॉटम से कार्ड आया द फेथ का, एंड फेथ आपको क्या बोलता है कि आपके जीवन में बस आपका विश्वास ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूल्यवान है। आप अपने एंजल्स पे भरोसा रखिए, एंजल आपको सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे इमोशनल वो वेल्थ नजर आ रही है, इमोशनल आपको सेटिस्फैक्शन मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे आपके एंसेस्टर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे धरती माँ की एनर्जी मिल रही है, जैसे धरती माँ के अंदर से देख रहे हो यहाँ पर क्या निकल के आया। ये एमेथिस्ट है ना, एमेथिस्ट माइंड, इंटेलेक्चुअल, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक थर्ड आई, फोर जो कहते हैं ना, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, इन दोनों से कनेक्टेड है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहीं से अब अपने जीवन का बड़ा एस्पेक्ट देखते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आपको भी यहाँ पर चीजें कुछ ऐसी रिसीव होने वाली हैं जहां पर आप चीजों को ब्रॉडर लेवल पे देखोगे, बड़े एस्पेक्ट को देखोगे और सोच समझ के डिसीजन लोगे। अब आप इमोशनल एनर्जी में नहीं जा रहे हो, लेकिन आपको मिल सब कुछ रहा है। इमोशनल हेल्थ भी मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स की आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। आपका कोई अपना एंसेस्टर्स हो सकता है जो मतलब एज ए ड्रीम में आपको मिले। ठीक है, वो आपको गाइड करें, आप उनके साथ में, वो आपको कहेंगे आओ बेटा चलो निकलो यहाँ से बाहर, इसमें कुछ नहीं रखा। तो आप इन चीजों को समझो, और धरती माँ आपको ग्रहणशील बना रही है कि आप चीजों को ग्रहण भी करना सीखो। ठीक है, ये चीज आप लोग के लिए नजर आ रही है। तो काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आप लोग के लिए नजर आ रही है। ठीक है, वैसे एमेथिस्ट क्राउन चक्र के लिए होता है, अगर आप जिन लोगों को नहीं पता ना, मैं आपको बता रही हूँ, क्राउन चक्र की तरफ ज्यादा जाता है। कुछ लोगों को क्राउन चक्र व्हाइट नजर आता है, कुछ लोगों को पर्पल नजर आता है। ये चीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट इस पे ओपिनियन है लोगों के, लेकिन ये है जरूर क्राउन चक्र से संबंधित चीजें आप लोग के लिए मुझे नजर आ रही है। मे बी आप अपने विजडम से काम लोगे, और आपको विजडम से काम लेना भी चाहिए, या ये चीज आपको बोली जा रही है। तो आपके लिए अक्टूबर मंथ काफी मैं देख रही हूँ कि हीलिंग वाला है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट करने को लेके और आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने को लेके है, और आपके अंदर एक ऊर्जा
पैदा करने को लेके, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। और लाइफ में हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन, ये आप लोग के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो रिसीव करें इस एनर्जी को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लोग के लिए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, आप लोगों के लिए रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पर्सनली के लिए अप्रोच करें, हाइप करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें, बाय बाय, टेक केयर।